गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर हमारे मन में सदगुरु से मिलने की चाह हो तो बाबा जी खुद ही अपने दर्शन देने हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारी चाह ही सच्ची ना हो तो सदगुरु भी इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हमारे मन में सच्ची चाह होगी, चाहे हम देश में बैठे चाहे विदेश में या फिर किसी भी कोने में हम रहें, सतगुरु जी हमसे मिलने ज़रूर आते हैं। ये वह सत्संगी समझ सकते हैं जिनसे सतगुरु जी अक्सर मिलने जाया करते हैं, या फिर बाबा जी हमेशा ही जैसे कि अपने सत्संगियों की इच्छा पूरी करते हैं। संगत जी, आपसे बस एक ही विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और संगत के अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह ज़रूर करें जी। साध संगत जी, यह कहानी एक गरीब बच्चे की है। यह बच्चे के जो माता पिता थे वह बचपन में ही गुजर चुके थे। अब यह बच्चा बिल्कुल ही अकेला था। जब इसके माता पिता गुजरे तो ये अपनी बुआ के साथ रहता था। उस समय इसकी उम्र मात्र 8 साल थी। साथ संगत जी, थोड़े टाइम तो ये बुआ के साथ रहा, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी के भी बच्चे को अपने घर रखना कितना मुश्किल होता है। अब हर कोई किसी का भी खर्चा आज के समय में उठाने में सक्षम नहीं है। अगर वह सक्षम भी है तो वह लोग उठाना नहीं चाहते हैं। इस बच्चे की बुआ इससे प्यार तो बहुत करती थी और जिद में अपने घर में उसने रख भी लिया था, लेकिन उसके घर में जो उनके ससुराल वाले थे वह हमेशा ही उन्हें इस बच्चे को लेकर परेशान किया करते थे। कहते थे कि यह बच्चा हम लोगों पर बोझ है और हम इसका खर्चा क्यों उठाएं। यह तुम्हारे भाई का बच्चा है तो तुम जानो इसे तुम्हें कहाँ रखना है, लेकिन यह हमारे घर नहीं रहेगा। तो बच्चे की उम्र जैसे कि 8 साल थी तो वह इतनी बातें तो समझता था। थोड़े समय के मतलब कि 1 से 2 साल तक ये बुआ के घर तो रह लिया। जब ये 10 साल का हुआ तो जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे तो यह खुद ही किसी को बिना बताए पटना के अनाथ आश्रम में चला गया और वहीं पर रहने लगा। अब इस आश्रम में इसे रहते हुए भी 2 से 3 साल हो चुके हैं। और फिर जब बाद में इसने अपनी बुआ को सारी बात बताई, बुआ के घर में तो वैसे ही लड़ाई चल रही थी, तो वह भी इस बच्चे की बात समझ गई। साथ संगत जी, बच्चा जिस आश्रम में रहता था वह काफ़ी ही अच्छा आश्रम था, और यह बच्चा शुरू से सत्संगी भी था। शुरू से ही जैसे कि इसके माता पिता बुआ वगैरह सत्संगी थे तो ये शुरू से ही बाबा जी की शुक्राना अदा करता था और उन्हीं को बहुत माना करता था। जब ये आश्रम में भी आया तो बाबा जी की फ़ोटो अपने साथ लेकर आया था। तो अक्सर इसका मन करता था कि ये बाबा जी के सत्संग सुनने जाए, और जाया भी करता था। एक बार की बात है जब बाबा जी खुद दर्शन देने के लिए पटना के सत्संग घर में आने वाले थे, तो इस बार इस बच्चे ने विचार बनाया कि मैं भी जाऊंगा और बाबा जी के दर्शन करूंगा। लेकिन साथ संगत जी, होता तो वही है जो हमारे सद्गुरु को मंजूर हो। इस बच्चे ने प्लान तो बनाया और आश्रम में जाकर वहाँ के ओनर से भी बता दिया कि मेरे सद्गुरुजी आने वाले हैं और मैं जाना चाहता हूँ। उस समय तो उन लोगों ने हामी भर दी, लेकिन जब जाने का समय आया उससे एक दिन पहले इस बच्चे को पता लगता है कि आश्रम में इंक्वायरी करने वाले और चेकिंग करने वाले आने वाले हैं। तो उस समय सभी बच्चों का आश्रम में उपलब्ध होना ज़्यादा ही ज़रूरी है, जिस वजह से ये बच्चा अब बाबा जी का सत्संग सुनने और उनके दर्शन करने नहीं जा सकता था। मन ही मन ये काफ़ी परेशान होता है, ये सोचता है कि शायद वो लोग जल्दी आ जाए तो मैं बाबा जी के सत्संग में पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इधर बाबा जी अपना सत्संग ख़त्म करते हैं और हजूर जी से आश्रम में चलने की बात करते हैं। जब हजूर जी बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी आप आश्रम में किस लिए जाना चाहते हैं, तो बाबा जी मुस्कुरा देते हैं। फिर हजूर जी सामने से कहते हैं कि बाबा जी, ज़रूर आपका कोई सत्संगी वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होगा, या फिर आपका कोई ना कोई काम तो वहाँ पर ज़रूर होगा, ऐसे तो आप आश्रम में नहीं जाने वाले हैं। बाबा जी दोबारा मुस्कुरा के कहते हैं, अब लगता है तुम भी मेरे साथ रहकर मेरी बातों को समझ गए हो। तो हजूर जी कहते हैं, हाँ बाबा जी, इतना तो मैं आपको जान ही गया हूँ कि आप किसी भी जगह बेमतलब तो नहीं जाएंगे।
तो साध संगत जी हजूर जी बाबा जी के कहने पर उस आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में जब देखते हैं सभी बच्चे कि बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं तो वह काफ़ी खुश होते हैं। गाड़ियां जैसे ही रुकती हैं तो बच्चे खुश होते हैं और आश्रम वाले भी सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन आया है जो इतनी ज़्यादा गाड़ियां हमारे आश्रम के बाहर खड़ी हो गई हैं। जब उन्हें पता लगता है कि बाबा जी आए हैं तो अंदर खबर फैल जाती है। बच्चे को यकीन ही नहीं होता है कि बाबा जी इस आश्रम में आए हैं। जैसे ही बच्चा बाहर जाकर देखता है तो सच में वहाँ पर बाबा जी मौजूद होते हैं। साथ संगत जी बच्चा बाबा जी को देखकर काफ़ी खुश होता है और झरझर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही ना रहा हो। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो वह सारी बात बता देता है। कहता है मेरा आपसे बहुत मिलने का मन था, लेकिन यहाँ पे चेकिंग वाले आने वाले थे, इस कारण मैं सत्संग घर नहीं आ सका। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या हो गया, अगर तुम नहीं आए तो हम तो आए हैं ना आपसे मिलने। वह बच्चा समझदार तो बहुत था, डेली ही शुक्राना अदा बाबा जी का किया करता था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब मेरा कोई सत्संगी मुझे याद करे और मैं ना पहुंचूं, ऐसा कैसे ही हो सकता है। साथ संगत जी बाबा जी उस बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं और समझाते हैं कि बेटा तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें जब भी याद आती है तुम मेरे सत्संग घर आ जाते हो और डेली उठ के शुक्राना भी अदा करते हो। तो वह कहता है कि बाबा जी आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मालिक ही सबका होता है, उस पर भरोसा रखो, सब सही होगा। फिर बाबा जी वहाँ से सभी से मिलते हैं। तो साथ संगत जी ये जो आश्रम घर था यह एक सत्संगी का था। तो बाबा जी सभी बच्चों से पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई भी परेशानी हो तुम बता सकते हो। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं बाबा जी हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, ये लोग हमें अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं, इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं, हम लोग डेली स्कूल भी जाते हैं। तो बाबा जी इनको बताते हैं, कहते हैं कि बेटा ये आश्रम मेरे एक सत्संगी का ही है। एक एक्सीडेंट में इनके परिवार की मृत्यु हो गई थी, तो जब से इन्होंने आश्रम खोल लिया और आश्रम के बच्चों को ही अपना परिवार समझने लगे, तो फिर वहाँ के सभी बच्चे कहते हैं कि बाबा जी हम भी इनको ही अपना परिवार समझते हैं। तो फिर भी बाबा जी उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तुम बेझिझक इन्हें बता सकते हो, यह तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो बच्चा बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं बाबा जी यह लोग जितना करते हैं हमारे लिए उतना ही बहुत है, हमें माता पिता से बढ़कर इन लोगों ने प्यार दिया है, तो मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मांग लेना। फिर साथ संगत जी वहाँ से बाबा जी सभी बच्चों से मिलकर और उन्हें गिफ्ट देकर भी जाते हैं। तो साथ संगत जी ये बच्चे के मन में जो बाबा जी के प्रति श्रद्धा थी वह बिल्कुल ही सच्ची श्रद्धा थी, और बच्चों का मन तो एकदम कोमल और साफ होता है जो कि मालिक के प्रति भी वैसा ही दिखता है। अगर हम भी अपने मन को एकदम पानी की तरह साफ रखेंगे तो सद्गुरु जी हमें भी दर्शन जरूर देंगे और देते भी हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।